नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक द्विवेदी एस्ट्रोलॉजर आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु की। जैसा आप जानते हैं, राहु और केतु दोनों ये छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह का मतलब ये वैसे ग्रह नहीं है जैसे दूसरे ग्रह हैं जिनका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सोलर सिस्टम में इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, राहु और केतु का। और ये ग्रह हमेशा वक्री चलते हैं। राहु और केतु दोनों ही माफ़ कीजिएगा, मिस्टीरियस टाइप के हैं, थोड़े से विचित्रता लिए हुए। इनके इफ़ेक्ट्स को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, गूढ़ होता है। लेकिन राहु और केतु दोनों ही अपने अपने तरह से अलग किस्म के फल देते हैं। जहाँ राहु भौतिक सुखों को देने वाला है, वहीं केतु मोक्षकारक कहलाता है। केतु अगर कुंडली में अच्छा है मतलब अच्छे ग्रहों के साथ में है, केंद्र या त्रिकोण में है, तो केतु धर्म की तरफ व्यक्ति का रुख करता है। इसलिए हम केतु को मोक्षकारक कहते हैं। कहा जाता है ज्योतिष में कि राहु देता है और केतु लेता है। बनी बात है, राहु आपको भौतिकता की तरफ प्रेरित करेगा और केतु आपको मोक्ष की तरफ। तो जो मोक्ष की तरफ ले जाएगा, बनी बात है, आप जो भौतिक सुख हैं उनको त्याग करना पड़ेगा। तो चलिए आज बात करते हैं राहु की। राहु एक ऐसा ग्रह है जो एक चीटर के तौर पे माना जाता है, या धोखाधड़ी, गैम्बलिंग, षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र हो तो राहु का इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़रूरी होता है। ये इस तरह की चीज़ों के लिए जाना जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर राहु कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में है और केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ में है, या उससे उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा राहु आपको राजयोग भी दे सकता है। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि राहु और केतु के जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो उसके फल आते हैं, वो बहुत इंटेंस होते हैं। मतलब जिस राशि में वो बैठा है उस राशि के स्वामी के फल देगा, जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के फल देगा, या जिस ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है उसके फल देगा वो। तो जो भी फल होंगे वो उस ग्रह से ज़्यादा तीव्र होंगे। राजनीति के लिए राहु आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तिकड़ में मैंने जैसा बताया कि चीटिंग, ये सब चीज़ें, या दूसरे को डिग्रेड करना, नीचा दिखाना, इस तरह की चीज़ें ये राहु से जुड़ी हुई होती हैं। पायलट अगर कोई बनना चाहता है तो राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। कहने का मतलब एविएशन के क्षेत्र में जाने के लिए आपकी कुंडली में राहु का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। सुसाइड के केस, या हैंगिंग के केस, या पॉइजन के केस, ये राहु से संबंधित होते हैं, या ये कहना चाहिए कि राहु इनको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा विष, ये राहु है। ये तो हमने जो बात की राहु के बेसिक नेचर की बात की कि राहु एक चीटिंग, धोखाधड़ी, गैम्बलिंग, इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर ये केंद्र त्रिकोण में है और केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के से संबंधित है, तो ये राहु आपको राजयोग दे सकता है। राहु की दशा अंतर्दशा में तीर्थ यात्राएं भी होती हैं। दोस्तों, ज्योतिष में एक योग होता है गुरु चंडाल योग। राहु चंडाल माना जाता है, आउटकास्ट। जैसा हम सभी जानते हैं कि राहु फॉरेनर, फॉरेन लैंड, फॉरेन की यात्रा, विदेश यात्रा, इन सब से संबंध राहु का होता है। राहु अपनी दशा अंतर्दशा में आपको विदेश ले जा सकता है। तो जब हम विदेश या विदेशी इस तरह की बात करते हैं तो इसमें आउटकास्ट भी आ जाता है। आउटकास्ट मतलब हमारे समाज से अलग हट के। मैंने अपने एक वीडियो में ये भी बताया था कि पॉलिटिक्स में
या मंडेन एस्ट्रोलॉजी में राहु क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो राहु अगर अच्छा है कुंडली में, जैसे पंचम भाव या दशम भाव की दशा आती, माफ़ कीजिएगा, पंचम भाव या नवम भाव की अगर दशा अंतर्दशा आती है, राहु संबंधित है, तीर्थ यात्रा भी हो सकती है आपकी। तो ये अच्छा एस्पेक्ट है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में सारे ग्रहों के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी ग्रह हमेशा नेगेटिव नहीं होता और कोई भी ग्रह हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर शुक्र मान लीजिए आप, शुक्र एक शुभ ग्रह है, लेकिन आप क्या जानते हैं ये एकमात्र ग्रह है जिसके पास दोनों ही मारक स्थानों का स्वामित्व होता है। अगर मेष लग्न की कुंडली लें हम तो शुक्र डबल मारक हो जाता है, द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी। तो ये तो नेगेटिव है। और एक चीज़ और है शुक्र के साथ में कि जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ध्यान रहे, शुक्र आप उसकी कुंडली में देखेंगे गोचर में अवश्य ही केंद्र में मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि हर ग्रह के कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, और कुंडली में उसका रोल क्या है उसके हिसाब से भी उसके फल मिलते हैं हमें। तो ऐसे ही राहु और केतु हैं। तो राहु अगर खराब भी है तो अच्छा भी है। इसके अलावा राहु अगर तृतीय भाव या 11वें भाव से संबंधित हो जाता है तो आपके छोटे या बड़े भाई बहनों को भी अफेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि उदाहरण के तौर पर अगर राहु तृतीय भाव में बैठा है तो हो सकता है व्यक्ति के कोई छोटा भाई बहन ही ना हो। ये राहु का इफेक्ट है। राहु किसी को अपने से छोटा होने नहीं देगा। तो ये राहु की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राहु के बारे में और क्या हम जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो कि राहु के लिए सेकंड पार्ट होगा, तब तक के लिए नमस्कार, इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।